सो हे गाइज व्हाट्स अप, दिस इज़ विनय हरिद्वाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी 8 अक्टूबर को एक अनाउंसमेंट आया है ICAI के तरफ से, जिसने पूरे मार्केट में तबाही मचा के रखी है। उस अनाउंसमेंट में मोटा मोटी 4 बात का जिक्र किया गया है, जो इस वीडियो में कंप्लीटली आसान शब्दों में समझाया जाएगा। और साथ ही साथ CA फाउंडेशन के लिए 2 ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। और हाँ, हमारे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप किसी भी CA रिलेटेड अपडेट को मिस ना करो। तो लेट अस स्टार्ट। अभी अनाउंसमेंट क्या है? सबसे पहले 8 अक्टूबर 2020 को ICAI ने जो अनाउंसमेंट किया, उसमें मोटा मोटी 4 बात का जिक्र है। ठीक है, पहला बात, आपका SOP रिलीज हो चुका है। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोले तो कोविड-19 का सिचुएशन है और कुछ गाइडलाइंस आपको दिया गया है जो फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मेन गाइडलाइंस सबको बता रहा हूँ। हर सीट के बीच में गैप होगा, उस गैप को कम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डोर हैंडल सब सैनिटाइज्ड होंगे, उनको बार बार छूने का कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, बिना मास्क का एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। फेस शील्ड ऑप्शनल है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि फेस शील्ड सबको पहनकर जाना, स्पेशली जो लोग चश्मा पहनते हैं, क्योंकि मास्क से एक इरिटेशन होगा उन लोगों के ग्लासेस पर। ग्लव्स भी ऑप्शनल है, लेकिन अगेन आई रिकमेंड कि सब ग्लव्स पहनकर जाना। खुद का एक छोटा सा 20-30 रुपए में सैनिटाइजर आता है, उस सैनिटाइजर को रखना। खुद का वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको रखना। हर डॉक्यूमेंट को अच्छे से रखना, और प्लीज़ अपने किसी भी सामान को किसी फ्रेंड के साथ शेयर मत करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ नो मोर केयरिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आप लोगों को बोला गया, और साथ ही साथ कुछ नए रूल्स बने हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। पहला, रिपोर्टिंग टाइम पे आना है, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हो तो ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये नहीं कि ग्रुप बना के डिस्कशन चालू कर दें। उसके बाद हर कैंडिडेट को इंश्योर करना है कि सेंटर पहुंचने से पहले उनको कोई भी सिम्टम नहीं है। सबका थर्मल स्कैनिंग होगा। अगर थर्मल स्कैनिंग में आपका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई है, तो आपको एक आइसोलेशन वार्ड में बैठा के एग्जाम दिलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, 1 बजे से पहले एग्जाम में कोई नहीं, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कोई नहीं आ सकता है। मास्क पहनना अगेन ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट सारा रखना। और कुछ चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बुक, रिटन मटेरियल। ऑब्वियसली चीटिंग करने का कोई भी उपाय आपको नहीं दिया जा रहा है। ओके, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमेशा एक रूल होता था कि एग्जामिनेशन के कुछ देर पहले आप निकल सकते हो, लेकिन वो रूल को देखते हुए सिचुएशन के साथ बदला गया है। और अगर आपका पेपर 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक कंप्लीट हो रहा है, तो आपको पूरा छूट है एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जाने का। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चेंज आया है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अगले एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाओगे। अगेन, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इस बात को रिपीट किया गया है। तो प्लीज़ कलरफुल वाटर बॉटल्स लेके मत जाना। खुद का पेन पेंसिल स्केल होना चाहिए, शेयर करना अलाउड बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिक्टली मना किया है इस बार। और जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो तब भी सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकलना है, बैचेस बनाकर नहीं निकल सकते हैं। इन केस आपका मास्क या ग्लव्स कुछ ख़राब हो गया तो उसको प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करने को कहा गया है, उसको ऐसे ही आप कहीं फेंक नहीं सकते। और क्राउडिंग, अगेन बार बार 1-2 चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्राउड क्रिएट नहीं कर सकते, भीड़ जमा नहीं कर सकते हैं, और मास्क, सैनिटाइजर एंड फेस शील्ड। तो यही सब बातों को रिपीट किया गया है। आप भी इस बातों को ध्यान दें और अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन दें। तो ये था पहला बात, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया। अब आते हैं सेकंड बात पे। भैया, वी ऑल नो कि बिहार इलेक्शंस होने वाला है। अभी ये पॉइंट पे सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया इलेक्शंस के कारण क्या सिर्फ बिहार में चेंजेस आए हैं एग्जामिनेशन डेट पे, या फिर हर एग्जामिनेशन का चेंज हो रहा है। देखो, 3 एग्जामिनेशन होते हैं, CA, इंटर, फाइनल। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में
सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। पहला गुड न्यूज़ कि आपका एग्ज़ाम अब 2 से नहीं होगा, 2 नवंबर से नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम होगा 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर। डेट शीट आपके पास आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। तो अगेन, अब चाहे बिहार में हो, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि एग्जामिनेशन आपका हो चुका है पोस्टपोन। अभी जो इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा रूल है कि अगर वो बिहार को बिलोंग करते हैं तो उनका एग्ज़ाम 2 को नहीं होगा। अगर वो बिहार के नहीं है, किसी और जगह पे जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनका एग्ज़ाम एज शेड्यूल टाइम होगा। तो फाउंडेशन के स्टूडेंट, हाँ, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट, अगर आप बिहार के स्टूडेंट नहीं है, जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ के स्टूडेंट नहीं है, तो आपको 2 से एग्ज़ाम देना है। अगर आपके एरिया में इलेक्शन हो रहा है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। सिंपल, ओके। तीसरा बात, और ये तीसरा बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपको ऑप्ट आउट स्कीम फिर से मिल रहा है। यानी कि अगर मानिए आपको कोई सिम्टम है या फिर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कंटेनमेंट जोन में है, तो आपको ऑप्ट आउट का सीन मिलेगा कि यार इस बार एग्ज़ाम मत दो, अगले बार देना, एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा अगर इस बार पेड है तो, और साथ ही साथ अगले बार एग्ज़ाम देने पे इस बार का अटेम्प्ट को गिना नहीं जाएगा। तो फिर से ऑप्ट आउट स्कीम आप लोगों के लिए आ चुका है। अगर आपको ज़रा सा भी सिम्टम है या फिर आपको डर है कि आपको कुछ भी टाइप का सिम्टम हो, तबीयत ख़राब हो और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओ, तो ये स्कीम जो है आपके लिए है। बस आपको एक एफिडेविट करके अपना साइन देकर जमा करना होगा और आप ऑप्ट आउट हो सकते हो। एग्जामिनेशन के दौरान भी अगर मानिए एक एग्ज़ाम दिया और बाकी एग्जाम्स में आपको डर लग रहा है जाने से क्योंकि सिम्टम्स आ चुके हैं, तो प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क एंड यू कैन ऑप्ट आउट ईजीली। ओके, अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। आप ऐसे बस अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट करके बाद में नहीं बोल सकते कि आपने ऑप्ट आउट किया था, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट भरना ज़रूरी है। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक कंसेंट फॉर्म आएगा आप सबके लिए, जिसमें अगर आप माइनर हैं तो अपने गार्जियन का साइन लेकर आपको वापस स्कैन करके या फिर जमा करना होगा इंस्टीट्यूट के पास, और अगर आप मेजर है तो उसमें आपका साइन होना चाहिए। इस कंसेंट फॉर्म में बेसिकली आप अपना कंसेंट दिखा रहे हो, आप अपना मंजूरी दिखा रहे हो कि आप एग्जामिनेशन देने के लिए तैयार हो और आप सारे खतरों को जानते हो और आप सावधानी बरतोगे। तो अगर माइनर हो तो आपके गार्जियन साइन करेंगे और आप खुद मेजर हो, 18 साल के ऊपर हो तो आपको साइन करना होगा। तो दिस कंसेंट फॉर्म विल बी इंट्रोड्यूस्ड सून, और वो साइन करके भी देना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये थे 4 बहुत बड़े अनाउंसमेंट जो कि 8 अक्टूबर को हुए हैं। अच्छा, वीडियो के स्टार्टिंग में आई सेड कि 2 अच्छे न्यूज़ है सीए फाउंडेशन के लिए। पहला कि हाँ, उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, और दूसरा कि आईसीआई ने अनाउंस किया है मॉक टेस्ट, जो कि है, डेट ध्यान रखना, 10 अक्टूबर 2020 से। एग्जैक्टली जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है, आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, आपको 2 बजे पेपर ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको पेपर को डाउनलोड करना है, वर्चुअली एग्ज़ाम देना है 3 घंटे के अंदर। उसके बाद आपको मिलेगा आंसर की, उस आंसर की के ऊपर क्लिक करना, आंसर की को डाउनलोड करना, और साथ ही साथ उसको चेक करके देखना क्या गलती किया आपने। इन केस अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आईसीआई आपको वो भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको वो भी मिल सकता है। और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा टेलीग्राम नंबर है, अगर कोई भी टाइप का डाउट हो रहा है उस लिंक पे क्लिक करो, उस नंबर पे क्लिक करो और टेलीग्राम में हमसे कांटेक्ट करो ताकि वी कैन हेल्प यू, ठीक है? तो ये 2 बहुत बड़े अनाउंसमेंट है सीए फाउंडेशन के लिए। मॉक टेस्ट आ रहा है तो कमर कस ले और इस एग्ज़ाम को देने का कोशिश करें, देखें कि आप किस लेवल पे अभी खेल रहे हो, ठीक है? सो इट वाज फॉर ऑल, और साथ ही साथ हर इंपॉर्टेंट लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया गया है। तो इन केस यू नीड द कॉपी यू कैन गो देयर एंड दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।